डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें रविवार को दिल्ली की आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सोमवार को उन्हें दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने 5 दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेजा था। सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, लेकिन वहां उनकी एक भी नहीं सुनी गई। उन्हें सीधा हाई कोर्ट जाने को कह दिया गया। बता दें कि मनीष सिसोदिया के इस्तीफे को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया है। सिसोदिया ने अपने रिजाइन लेटर में उनके साथ काम करने वाले दिल्ली सरकार के तमाम अधिकारियों और सभी कर्मचारियों का धन्यवाद किया है। साथ ही उन्होंने शायराना अंदाज में लिखा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार सिसोदिया के रेजिग्नेशन लेटर में लिखा क्या क्या है। दरअसल मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि मैं इसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं कि मुझे आपके नेतृत्व में लगातार 8 वर्षों तक दिल्ली सरकार में मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। मुझे खुशी है कि पिछले 8 साल में दिल्ली वासियों की जिंदगी में खुशहाली और समृद्धि लाने का जो काम आपके नेतृत्व में हुआ है, एक मंत्री के नाते मुझे भी उसमें थोड़ी बहुत भूमिका निभाने का अवसर मिला है। विशेषकर शिक्षा मंत्री के रूप में मिली जिम्मेदारी शायद पिछले जन्मों का कुछ पुण्य रहा होगा, जिनके फलस्वरूप मुझे इस जन्म में मां सरस्वती की सेवा का ऐसा महान अवसर मिला। साथ ही उन्होंने लिखा कि दिल्ली के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 8 वर्षों के दौरान एक मंत्री के रूप में मैंने अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया है। मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे अपना काम हमेशा ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूर्ण करने की शिक्षा दी थी। जब मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे पिता ने मुझे भगवान कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर सी तस्वीर फ्रेम कराकर मेरे बिस्तर के सामने लगाई थी और कहा था कि मैं रोजाना उठकर सबसे पहले भगवान कृष्ण को प्रणाम किया करूं। ये बहुत दुखद है कि 8 साल तक लगातार ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ काम करने के बावजूद मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं जानता हूँ, मेरा ईश्वर जानता है कि ये सारे आरोप झूठे हैं। ये आरोप अरविंद केजरीवाल की सच्चाई की राजनीति से घबराए हुए कायर और कमजोर लोगों की साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने लिखा कि इनका निशाना मैं नहीं हूँ, इनका निशाना आप हैं, क्योंकि आज दिल्ली ही नहीं देश भर की जनता आपको एक ऐसे लीडर के रूप में देख रही है जिसके पास देश के लिए एक विजन है और उस विजन को अमल में लाते हुए लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव लाने की योग्यता भी है। उन्होंने लिखा कि मैंने दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में ईमानदारी से काम किया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे लाखों बच्चों की दुआएं मेरे साथ हैं, उनके माता पिता का प्यार मेरे साथ है और सबसे बड़ी बात, दिल्ली की शिक्षा में क्रांति लाने वाले हजारों शिक्षकों का आशीर्वाद मेरे सर पर है। मेरे खिलाफ इन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं, समय के साथ उनकी सच्चाई सामने आएगी और ये साबित हो जाएगा कि ये सारे आरोप झूठे थे। अंत में उन्होंने लिखा कि मैं दिल्ली सरकार के उन तमाम अधिकारियों और सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे मंत्री पद पर रहते हुए विगत 8 वर्षों तक मेरे साथ काम किया और जिनके सहयोग से मुझे दी गई जिम्मेदारियों को ठीक से मैं निभा पाया। आपसे पुनः मेरा विनम्र अनुरोध है कि दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल से मेरा इस्तीफा स्वीकार कर मुझे इस पद से मुक्त करने की कृपा करें।